नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोयसव एसो पंच नमो कारो सव पावप नासनो मंगलानं च पढमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुतिष्ठं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जसधर्मे सयामनो जहादमस पुफेसु भमरो आवियैरसं नय पुफं किलाने सोयपिने अपयं हेमे समनामुता जेलोयि सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुफेसु दानभते सणिरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोय्यो वहमयि आहागणे सूर्यन्ते पुफेसु भमरुजाः महुगार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिशिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते साहुणो तिबेमि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। डट के बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। श्री शांतिनाथ भगवान की। श्री ऋषभदेव भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। 11 गणधर भगवान की। 16 सत्याजी भगवान की। 5 परमेष्ठी देव की जय। गुरु कृपा से आज के दिन आप सब सजोड़े उपस्थित हुए हैं। सजोड़े अर्थात पति पत्नी का जोड़ा। कहा गया है कि पत्नी पति के लिए धर्म सहायिका होती है। पत्नी पति के लिए धर्म सहायिका होती है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, अर्धांगनी होती है, पूरक होती है, पर हमारे शास्त्रों में धर्म सहायिका शब्द पर बड़ा जोर दिया गया है कि संसार में तो सांसारिक कार्यों के लिए तो विषय वासनाओं के लिए भौतिक सुखों के लिए तो सारी दुनिया पार्टनर बनने को तैयार है, पर धर्म सहायिका का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन साथी को धर्म स्थान पर लेकर आना और मिलकर के धर्म करना, ये कोई सौभाग्यशाली होते हैं
जिनको अवसर मिलते हैं और जो इन अवसरों का लाभ उठाते हैं, तो हमारे जो श्रावक श्राविकाएं सजोड़े पधारे हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो किसी मजबूरी के कारण सजोड़े नहीं आ सके, वो भी जाप करने तो आ ही रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसी भी रूप में करो, धर्म करो, किसी भी रूप में करो, स्थानक से जुड़ो, किसी भी रूप में आओ, स्थानक में आओ, आने वालों का हमेशा स्वागत है। आज हम मिल कर के सामूहिक जाप करेंगे और जाप के लिए हमारे श्रमण संघ के उपाध्यायी जी थे श्री हेमचंद्र जी महाराज साहब। आपने उनके दर्शन किए होंगे, आप में से बहुतों ने किए होंगे। उपाध्याय श्री हेमचंद्र जी महाराज जो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दिल्ली विराजमान रहे और बड़े शांत, सौम्य, भद्र, बहुत पहुंची हुई आत्मा थे। तो हमने देखा है कि वे हर बार पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर, पोष बदी दशमी के अवसर पर वे एक जाप कराया करते थे। छोटे छोटे कार्ड बनवाते थे और वो सबको बांटते थे कि भाई इस कार्ड के ऊपर ये जाप लिखा है, मंत्र लिखा है, 5 माला रोज करना। तो हजारों लोग वो कार्ड भी लेते थे और वो जाप भी करते थे। तो जिस दिन से शुरू किया उस दिन से लेके पोष बदी दशमी तक 1 महीने के अंदर करोड़ों का जाप हो जाता था। तो ऐसे वो ज़्यादातर तो ओम असी आउसा नमः, लास्ट के दिनों में ओम असी आउसा नमः का देने लगे थे। पर पहले 1-2 बार हम भी उनके जाप में सम्मिलित हुए तो उन्होंने एक जाप कराया, अरिहंत सिद्ध साहू पार के लगाऊं, मैं नाम जपूं तेरा, तू काट संकट मेरा। हम 2-4 बार बोलेंगे तो सबको याद हो जाएगा। शब्द समझ में तो आ गए ना सबको। अरिहंत सिद्ध साहू पार के लगाऊं, यानी कि मेरे को पार लगाओ। पार के, क कबूतर और ए की मात्रा, पार के लगाओ, मैं नाम जपूं तेरा, तू काट संकट मेरा। ठीक है, एक बार सभी बोलो, अरिहंत सिद्ध साहू पार के लगाऊं, मैं नाम जपूं तेरा, तू काट संकट मेरा। ठीक है, आंखें बंद करके बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ बड़े प्रेम से ये अनुभव करना है कि अरिहंत भगवान, सिद्ध परमात्मा और लोक के समस्त साधु साध्वी हमारे सामने ही उपस्थित हैं। हम उनके सामने उपस्थित होकर के उनके दर्शन करते हुए उनका ध्यान कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और हम उनको ये बोल रहे हैं कि मैं नाम जपूं तेरा, तू काट संकट मेरा। अब संकट कौन सा? हमारी आत्मा के साथ सबसे बड़ा संकट लगा हुआ है 8 कर्मों का। हाँ जी, कौन सा संकट लगा है हमारे पीछे? 8 कर्मों का संकट लगा हुआ है। इस संकट से मेरा क्या करो आप? छुटकारा करो। ठीक है, जब हम 8 कर्मों से छूटने की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारा सारा ही कुछ आ जाएगा। एक तो होता है ना कि छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, सबकी लाइफ में होती है ना। किसी को कोई टेंशन होती है, किसी को कोई टेंशन होती है। तो अगर हम उस छोटी सी टेंशन को लेकर के भगवान को याद करते हैं तो ठीक है, भगवान के नाम में तो शक्ति है ना। भगवान का नाम जो भी लेता है उसके अशुभ कर्म क्षय होंगे ही होंगे, हर हाल में होंगे। पर जब हम 8 कर्मों का नाम लेते हैं तो हमारे सारे पाप क्या हो जाते हैं? नष्ट होते हैं। तो इस भावना से कि हमारी आत्मा को कर्मों के संकट से मुक्ति मिले, हम सिद्ध भगवान बने, हम अरिहंत भगवान बने, हम जन्म मरण से छूटें। जन्म मरण से छूट जाएंगे तो सारे ही दुखों से छूट जाएंगे। कोई बुढ़ापे से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है, तो सारे संकटों से हम क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। तो इस भावना से हम भगवान को याद करेंगे। सर्वप्रथम 5 मिनट हम ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ।
उच्चारण कैसे करना है? पहले हमको धीरे धीरे सांस अंदर भरनी है और उसको बाहर छोड़ना है। 2 बार ऐसे करना है, सांस अंदर लेनी और उसको छोड़ना, फिर लेनी फिर छोड़। फिर उसके बाद हमें ओम का उच्चारण शुरू करना है। सांस अंदर लेंगे और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक साधारण श्वास, फिर ओम का उच्चारण, फिर एक साधारण श्वास, फिर ओम का उच्चारण, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ओम के उच्चारण से हमारा ये जो पूरा मंडल है ना, सारा जो वातावरण है, ये सारा हमारा एनर्जी से भर जाएगा। हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और पॉजिटिव एनर्जी की हम फील करते हुए फिर हम जाप प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके कमर सीधी कर लीजिए। एक लंबा गहरा श्वास अंदर, धीरे से बाहर। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास अंदर, धीरे से बाहर। अगली बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर लीजिए, एक सामान्य श्वास। अगली बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर लें,
हरिहंत सिद्ध साहो पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। हरिहंत सिद्ध साहो पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। हरिहंत सिद्ध साहो पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। हरिहंत सिद्ध साहो पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। हरिहंत सिद्ध साहो पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। हरिहंत सिद्ध साहो पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। हरिहंत सिद्ध साहो पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। हरिहंत सिद्ध साहो पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। हरिहंत सिद्ध साहो पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। हरिहंत सिद्ध साहो
अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट
संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट
संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट बोलो अरिहंत अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तो काट संकट मेरा,
अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। सभी बोलो थोड़ा जोर से। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ, मैं नाम जप तेरा तू काट। अरिहंत सिद्ध साह
जप तेरा तू काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा, अरिहंत सिद्ध साह पार के लगाओ। मैं नाम जप तेरा तू काट संकट मेरा। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध भगवंतों की, अनंत तीर्थंकर भगवंतों की, सब साधु संतों की जय। अपने हथेलियों को आपस में घर्षण करें। अपनी आँखों पर, चेहरे पर, मस्तिष्क पर, पूरे शरीर पर हाथ घुमाते हुए भाव करें पंच परमेष्ठी भगवान की और आज के जाप की दिव्य ऊर्जा हमारे अंग अंग में, रग रग में, रोम रोम में समाहित हो रही है। हमारा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है, मन शांत हो रहा है। हमारी समस्त दिशाओं में दिव्य ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बन गया है। इस सुरक्षा कवच में हम अपने परिवार के साथ पूर्णतया सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। प्रभु की भक्ति करते हुए आनंदपूर्वक अपने मानव जीवन को सफल कर रहे हैं। ऐसी भावना रखते हुए प्रभु चरणों में वंदन नमन। आज के जाप के दौरान कुछ भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा याचना। अब आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हमने अपने गुरुजनों के मुख से सुना है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सब जानते हो सम्राट, नाम बोलो सभी, चंद्रगुप्त मौर्य। उनको एक रात्रि में 16 स्वप्न आए। जैसे तीर्थंकर भगवंतों की माता को जब वे गर्भ धारण करती हैं, गर्भ में तीर्थंकर भगवान की आत्मा को धारण करती हैं तो 14 सपने आते हैं। तो किसे सपने आए? चंद्रगुप्त मौर्य को कितने आए? 16 सपने आए, बड़े विचित्र विचित्र अलग अलग तरह के। तो उस समय में आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज उनके नगर के बाहर विराजमान थे और चंद्रगुप्त मौर्य अपने सपनों का फल पूछते हैं उनसे कि प्रभु गुरुदेव, रात को मुझे ऐसे ऐसे करके एक के बाद एक सपने आए और वो सपने सुनाते रहे और गुरुजी सपनों का फल बताते रहे। वैसे हमारे शास्त्रों में स्वप्न फल बताने की मनाही है। हाँ जी, किसी को कुछ भी सपन आया हो तो सपनों का फल नहीं बताना, साधु साध्वी ने नहीं बताना। पर वे विशेष आचार्य थे,
वे 14 पूर्वधारी थे, वे तो बहुत ही महान थे। तो कहते हैं उन्होंने उन सपनों के फल बताए। तो उन 16 सपनों में से एक सपने की चर्चा आज मैं करना चाहूँगी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि गुरुदेव मुझे सपना आया कि एक गाय माता अपने बछड़े को चाट रही है जीभ से। क्या कर रही है? अब गाय माता बछड़े को चाटती है तो इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? कि वो बच्चे को दुलार कर रही है, प्यार कर रही है। तो सम्राट चंद्रगुप्त कहने लगे कि प्रभु वो गाय माता अपने बछड़े को चाटना शुरू करती है, चाटना शुरू करती है, इतना चाटती है, इतना चाटती है, हटती ही नहीं है। और कहते हैं कोई भी चीज़ जब लिमिट में होती है तो अच्छी होती है, और जब लिमिट से बाहर हो जाए तो वो है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। पॉइजन क्या है? किसी भी चीज़ की अधिकता जहर होती है। तो उस गाय ने बछड़े को इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि उस बच्चे की स्किन छिल गई, खून आने लगा, लहू निकलने लगा, तो भी उस गाय ने बछड़े को चाटना नहीं छोड़ा। प्रभु इस सपने का क्या फल होगा? तो गुरुदेव ने फरमाया आने वाले समय में माता पिता अपने बच्चों को लाड करेंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, और इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे कि वो लाड प्यार बच्चों के लिए अभिशाप बन जाएगा। जैसे गाय का ज़्यादा चाटना उस बछड़े के लिए क्या बन गया? दुख का कारण बन गया ना, शाप बन गया उस बच्चे के लिए। ऐसे ही माँ बाप का अत्यधिक लाड़ प्यार उन बच्चों के लिए ऐसा शाप बनेगा कि उन बच्चों की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, उन बच्चों के संस्कार खत्म हो जाएंगे, धर्म की भावनाएं खत्म हो जाएंगी, अपने हाथ से साधु साध्वी को गोचरी बहराना भूल ही जाएंगे, स्थानक में आना, जाप करना, गुरुओं को वंदन करना कौन सिखाएगा उन्हें? माँ बाप तो लाड़ प्यार में रहेंगे, नहीं बच्चा छोटा है, हाँ नहीं हमारी बहू की अभी अभी तो शादी हुई है, अभी तो चूड़े वाली है, अभी से कैसे स्थानक आएगी? हाँ ऐसे ही हो रहा है ना। पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि महाराज जी आप ज़्यादा जोर मत डाला करो। मैं कहती हूँ कि हम तो कहेंगे, हम कहना बंद नहीं करेंगे। हमारा काम एक पहरेदार का है। जैसे गली के अंदर रात को पहरेदार क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है, अपने लाठी खड़काता रहता है और क्या बोलता रहता है? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अगर पहरेदार ये काम करना छोड़ दे, पहरेदार सो जाए, तो उसे नौकरी पे रखोगे? बोलो भैया, समझ लो हम वही पहरेदार हैं। हम तो कहेंगे, हमारे कहने से कोई तो जागेगा, कोई तो बड़ा खुश होएगा कि अच्छी बात है, हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, महाराज जी समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह महाराज जी आके हमारे बच्चों को जगाते हैं, उनके हाथ से गोचरी लेते हैं, हमारे कहने से बच्चे नहीं बहराते, हम ऐसे कहेंगे तो बच्चे करेंगे। कई लोग तो बड़े खुश होंगे कि बहुत अच्छी बात है। जाप बिठाने के समय महाराज जी ने पूरे परिवार को बुलाया, बहुत अच्छी बात है। कई लोग तो अपने कर्म भी काटेंगे, खुश भी होएंगे, हमारा उत्साह भी बढ़ाएंगे, और कई लोग ऐसे भी होंगे, बस आप समझ जाओ। हाँ समझ गए सब?
समझ गए सब? दो तरह के लोग होते हैं, मैंने कल भी बताया था। एक वे होते हैं जिनको कीचड़ के अंदर कमल दिखाई देता है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कुछ लोगों की वृत्ति ऐसी होती है जिनको कीचड़ नहीं दिखता, वो क्या देखते हैं? आहा, कितना सुंदर कमल खिला है। वे कीचड़ की तरफ ध्यान नहीं देते, वे कमल की तरफ ध्यान देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर वो चांद को देखेंगे तो चांद में भी उसकी चांदनी को नहीं देखेंगे, उसके दाग को देखेंगे। हम कैसे हैं? अपने अपने आप को चेक करना है। हाँ जी, अपना अपना थर्मामीटर, हाँ जी, अपने आप बनना है। जैसे बुखार होता है ना, तो किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं। ऐसे अपने अपने आप को चेक करें कि हम क्या देखते हैं। हम बुराई में से अच्छाई देखते हैं या अच्छाई में से बुराई देखते हैं? अगर हम बुराई में से अच्छाई देखते हैं तो हम श्री कृष्ण जी वाला काम करते हैं। श्री कृष्ण जी, अंतगढ़ सूत्र में वर्णन आता है, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, अरिष्टनेमी भगवान के, और रास्ते में उन्होंने क्या देखा? एक कुत्ता पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, मतलब मृत है वो। जितने भी सब आसपास के लोग हैं नाक बंद करने लगे, बदबू आ रही है, जल्दी जल्दी निकलो। उसकी तरफ देख नहीं रही है, नज़र पीछे घुमा के निकल रहे हैं जल्दी जल्दी। पर कृष्ण महाराज कहते हैं, ओहो, इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं। क्या कहते हैं? इस कुत्ते के दांत कैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। और उनकी इस बात की प्रशंसा देवलोकों में भी होती है। स्वयं भगवान अरिष्टनेमी जी बताते हैं कि श्री कृष्ण क्या हैं? गुणग्राही हैं। तो अगर हम बुराई में से भी अच्छाई देखते हैं तो महापुरुष बनते हैं, और अच्छाई में से भी बुराई देखनी है तो वो अपनी इच्छा है। हम तो यही कहेंगे, आपने चातुर्मास कराया है तो इस चातुर्मास का आप पूरा पूरा लाभ लीजिए। आप अपनी तरफ से कोशिश तो कीजिए। एक बार एक भाई ने मेरे को एक उदाहरण दिया था, एक बात कही थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। कहते हैं, जब कोई जहाज जमीन से ऊपर की तरफ उड़ान भरता है, आप तो सब बैठे होंगे जहाज में कभी ना कभी, जब जहाज जमीन पे से ऊपर की तरफ उड़ान भरता है तो उस समय थोड़ी देर तो उसे ज़मीन पे चलना पड़ता है, धीरे 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 करके आगे बढ़ता है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर नीचे से वो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता है। तो जिस समय वो ज़मीन से ऊपर बढ़ रहा होता है तो उसको बड़ा जोर लगाना पड़ता है, सब लोग बेल्ट बांध लो, हाँ, बहुत जोर लगाना पड़ता है। पर एक समय आता है वो जहाज ना ऊपर पहुँच जाता है अपने लेवल पे, नीचे से उठ करके अपने लेवल पे आ गया। अब उसको और ऊपर नहीं जाना, नीचे भी नहीं जाना, अब उसको सीधे सीधे ऐसे उड़ान भरनी है, तो उस समय उसको जोर लगाना नहीं पड़ता। आप ये समझ लो कि हम सब भी एक जहाज को उड़ाना चाहते हैं। कौन सा जहाज है? हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारी अगली पोद। हमने इसको धर्म की तरफ लेकर के आना है, धर्म के गगन में उड़ान भरवानी है हमने। तो शुरू में हमारा जोर लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने प्रयास नहीं किया। जिस चीज़ के लिए कभी हमने बच्चों को कहा नहीं, जो काम बच्चों ने कभी किया नहीं, उस काम को जब शुरू कराएंगे तो शुरू में तो जोर लगेगा। हमारा तो लग ही रहा है, आपका भी लगेगा, हाँ, शुरू में लगेगा। पर जब वो विमान एक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो फिर आराम से यात्रा का आनंद लेंगे। ऐसा ही होगा ना? तो शुरू में जोर लगा लो भैया, नहीं तो आने वाले समय में
आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। ये हमारी चेलियाँ, हाँ, इनके बाद आने वाली चेलियाँ ये क्या करेंगी? बोलो भैया। हम किस लिए नई दीक्षाएं देते हैं? आपको मालूम है, किसी बच्चे को वैराग लगाना, उसे घर से निकालना, उसे संयम देना, संयम में टिका के रखना कितना जोर लगता है? हाँ, कितना जोर लगता है? आपको बच्चों को स्थानक तक भेजने में पसीने छूट जाते हैं। आप हाथ जोड़ लेते हो कि महाराज जी हमने एक बार सूचना दे दी, अब वो आए ना आए उनका काम है। हाँ, तो आप थोड़ा सा सोचो, आने वाले समय में धर्म जिंदा रहे, ये भार आपके कंधों पर है। प्लीज़ इसे आप अपनी जिम्मेदारी समझें, इसे अपना उत्तरदायित्व समझें। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। अपने घर के सारे सदस्यों को लेके प्रवचन में आए। हम तो कह सकते हैं और कहेंगे, कहते रहेंगे, पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। अच्छा लगे तो मान लो, नहीं लगे तो ना मानो। हाँ, तो कल अपने पूरे परिवार को लेकर के प्रवचन में कौन कौन आ रहे हैं? जरा हाथ खड़े कीजिए। वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, 6, शाबाश, 7। हाँ, जो बाहर गए हैं उसकी बात अलग। 8, बहुत अच्छे। 9, 10, वेरी गुड, शाबाश। 11, हाँ 12, बहुत अच्छे। सभी कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चों के लिए कमाते हो, आप अपने बच्चों के लिए कितने रिस्क लेते हो, कितनी जिम्मेदारी लेते हो। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी नौकरी अच्छी लगे, वो कमाई अच्छी करें, उनकी शादी अच्छे घर में हो, सारा कुछ बच्चों के लिए करते हो। आप अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि बेटा हमने तुम्हारे लिए ज़िंदगी लगा दी, तुम हमारे लिए स्थानक तक चलो। हाँ जी, कह के तो देखो। बच्चे पत्थर के नहीं होते, बच्चे बच्चे होते हैं, आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं। आप थोड़ा प्यार से कहोगे, हो सकता है एक बार मना कर दें, 2 बार मना कर दें, पर आप प्यार से कहते रहोगे, कहते रहोगे। कहते हैं कि पत्थर के ऊपर रस्सी बार बार आती जाती रहती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ता है। तो बच्चे क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। मन में हौसला रखो, मन में विश्वास रखो, भरोसा रखो। हमारी ही पौध है, हमारी ही पैदाइश है, हमने ही जन्म दिया है और हमारा वो जरूर मानेंगे। आप विश्वास करके तो देखो बच्चों पे, आपके बच्चे आपको निराश नहीं करेंगे। बस आप पुरजोर कोशिश करें, ऐसी हमारी आपके लिए मंगल कामना है। आपकी कोशिशों में आपको सफलताएं मिलें। आप स्वयं आते रहें, औरों को साथ में लाते रहें, खूब धर्म करें और धर्म कराएं, स्वयं तिरें, औरों को तिराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय हमारा पूर्ण हुआ। हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, आज 1-2 सूचनाएं हैं वो देंगे। हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन 16 घंटे का जाप चल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जाप होता है। उस जाप के लिए हमने बड़ी मेहनत कर करके घर घर में जा कर के बारियां लिखी हैं। तो कृपया आप ध्यान रखें, जिस जिसकी बारी लिखी है वे ज़रूर आएँ। ऐसा ना सोचें कि हमने 6 जनों के नाम लिखे हैं, 6 में से 1 आ गया तो बाकी 5 को ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, सबको ज़रूरत है, सबको आना है। अपनी अपनी बारी समय से लिखाएं, समय पे आए और जाप करें। अब मंत्री जी बस 2 मिनट में सूचनाएं देंगे और मंगली सुनाऊंगी बस।
बोलिए भगवान। हमारे हाँ प्रदेश में हमने एल्बम बनाई है। हमारे ये पास बंदे हैं कि जिसने भी लिया नहीं है एक दिन ले जाकर अगले दिन जानकारी पे वापस कर दे, जिससे सभी उसको देख के हंसी। आज का जाप हमारे आदरणीय भाई श्री धीरज जी जैन और श्रीमती अंजू जी जैन उनकी तरफ से है। आज की हमारे यहाँ ठहरने की आज्ञा भी उनकी तरफ से है और आज का आइंबिल भी उनके परिवार से है। कौन कर रहे हैं? बहू रानी। हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। उगे सूर्य पचकान ले लो बच्चे। उगे सूर्य आइंबिलम पचकामी तिव्यम प्रियहारम असनम खाइमंग साइमंग अनत्था भोगनम से सगण में तगण वो श्रे। तपस्या करने वालों को कल का जाप रहेगा श्रीमती शशि बाला जैन 6A उनकी तरफ से। हाँ जी किरण बहन, आपका उपवास है। उगे सूर्य चौथम बतम पचकामी जावती भ्यम तिहारम असनम खाइमंग साइमंग अनत्था भोगनम से सगण में तगण बहुत श्रे वो। एक आसना, और भी किसी को एक आसना करना हो, उगे सूर्य आसनम पचकामी तिव्यम पिहारम असनम खाइमंग साइमंग अनत्था भोगनम से सगण में तगण बहुत श्रे वो। शुभकामनाएं। तो मंगल पाठ 2 जयकारे लगाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जैन धर्म की। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो वज्रायानंग नमो लोये सवसाहुनंग एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंग च सवे सिंह पढ़मंग हवै मंगलम चैत्ता भारहंग वासंग चकवटी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरंग नमी ओण सुर सुर गरुल भुअक परिवंदिये गए किले से अरिहे सिद्धा हरियो बज्झाए सब साहुय श्री चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतोदमो मंगलम चत्तारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पनतोदमो लोगुतमा चत्तारी शरणं पविज्यामि अरिहन्ते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहु शरणं पविज्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पविज्यामि। ये 4 शरणे दुखरणे मंगल करने और शरण नहीं कोई। जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर अमर पद होए। खूब खूब मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।